जीएसटी 2.0 कंपनियों का बड़ा मुनाफा या फिर एक आम आदमी की जेब का भार हल्का। आपको क्या लगता है कि एक आदमी की जेब का भार हल्का हुआ है या कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है? इसी डाउट को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। आइए बात करते हैं जीएसटी 2.0 के बारे में। अब आप कहेंगे कि इतने समय के बाद में जीएसटी 2.0 के ऊपर मैं एक वीडियो क्यों लेके आ रहा हूं? उसका रीजन यही है कि मैंने मार्केट के ट्रेंड को देखा, मार्केट में कौन कौन सी प्राइसेस कम हुई, कौन सी प्राइस कम नहीं हुई, किस चीज के ऊपर जीएसटी लगने कम होने के बावजूद उसकी रेटें कम नहीं हुई, उसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च करी और बनाया ये वीडियो। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। भाइयों, 2025 में काउंसिल ने जीएसटी को 12% से 28% वाले जीएसटी को घटा करके 5% से 12% पे ले आए। खाद्य पदार्थों के जो जीएसटी लगता था 5% से लेके 12%, उसको घटा करके 0 से 5% कर दिया, जैसे कि दूध, दही, घी, छाछ, चॉकलेट्स। लेकिन जीएसटी कम हुआ या नहीं हुआ, ये बात करेंगे इस वीडियो में। लोग सोचने लगे कि जीएसटी कम हुआ है तो रेट्स कम होंगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जीएसटी कम हुआ लेकिन कंपनीज ने अपनी रेट्स कम नहीं करी। जैसे सरस का 500 ml दूध 27 रुपए की पहले थैली आ रही थी और अब जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद भी 27 रुपए की ही आ रही है, उसकी रेट में कोई अंतर नहीं आ रहा। उसी तरह कैडबरी की डेयरी मिल्क जितने की पहले आती थी, आज उसकी रेट बढ़कर 110 रुपए हो गई है। मतलब रेट्स में कोई फर्क नहीं आया। ये एक स्ट्रेटेजी खेल दी कि हमारी रेट हमने इंक्रीज कर दी, तो मतलब मुनाफा भी बढ़ा दिया। जीएसटी 2.0 आदमी की जेब का भार हल्का करने के लिए था या कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए? अब बात करते हैं दाम कम क्यों नहीं हुए, कंपनीज ने रेट कम क्यों नहीं करी, इसके ऊपर बात करते हैं। जीएसटी 2.0 के बाद में जीएसटी तो कम हुआ लेकिन कंपनीज ने अपनी रेट कम नहीं करी। इसका पूर्ण अधिकार कंपनीज के पास में होता है कि वो अपनी रिटेल प्राइस को कम करेंगे या नहीं करेंगे। उसका जो जीएसटी कम हुआ है उसका बेनिफिट एंड यूजर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई मैकेनिज्म बना हुआ नहीं है। वो अपनी रेट घटाएंगे या नहीं घटाएंगे, इसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर पहले जीएसटी क्या था और अब जीएसटी क्या है, उसकी हम थोड़ी सी आपको रूपरेखा बता देते हैं। जैसे यूएचटी मिल्क जो आता है, उसकी पहले जो जीएसटी उस पे लगा करता था वो 12% लगा करता था, अभी 5% लगता है। घी और बटर के ऊपर पहले 12% लगा करता था और आज 5% लगता है, लेकिन दाम वही के वही 77 रुपए, 150 रुपए, 27 रुपए, मतलब दाम घटे ही नहीं। जीएसटी कम करने का मकसद तो बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा इंटेंशन था, बहुत अच्छा विचारधारा थी, लेकिन लोगों ने इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया कि जो जीएसटी कम हुआ है उसको हम मार्जिन में ऐड कर देते हैं। उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बना दिया। एंड यूजर को अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। बड़ी कंपनीज को छोड़ देते हैं, जैसे कि मोटर्स हुई, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उसमें जरूर आपको जीएसटी कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के उस पे होता है, तो वहां पे आपके टैक्सेस कम हुए हैं। जीएसटी उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कम हुआ है जहां पे रेट्स बड़ी हैं। जहां रेट्स छोटी छोटी रेट्स है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उसकी रेट्स कम नहीं की कंपनीज ने, उसके ऊपर ध्यान हमने दिया। तो भाइयों, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसी चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।